So, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is like present simple tense uses. ओके जैसे कि मैंने लेवल 1 में आप लोगों को बताया था कि अभी जो आप लोग पढ़ रहे हो तो वो जस्ट मीन सिंपल है, लेकिन लेवल 2 में हम जाके ये सीखेंगे, एक सिचुएशन के मुताबिक टेंसेस को सीखेंगे। ठीक है, उसके यूजेस, क्योंकि पुराना कॉन्सेप्ट जो हमें दिया गया है स्कूल्स वगैरह में जो दिया गया वो यही है कि प्रेजेंट सिंपल टेंस जस्ट ता है, दी है, दे है। उर्दू में मीन्स जुमले के आखिर में जब ये ता है, दी है, दे है वगैरह है तो वहाँ पे आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, जस्ट यही बताया जाता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आज जो है हम सीखेंगे कि इसके यूजेस, ठीक है, इसका इस्तेमाल सीखेंगे कि कहाँ कहाँ पे होता है। ओके तो इसमें देखिए नंबर 1 यूज क्या है, जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स। जनरल ट्रूथ जैसा कि नाम से ही मीन्स जाहिर है कि मीन्स जो हकीकत होती है, ठीक है, जिसको जुटलाया नहीं जा सकता। फैक्ट्स हकीकत, रियलिटी, ठीक है, ऐसी बातें जो भी होती हैं तो वो क्या कहलाती हैं, फिर उसमें हम कौन सा टेंस यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल जस्ट। ओके तो नीचे देखिए इसकी डेफिनेशन में जाए, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टू टॉक अबाउट थिंग दैट आर जनरली ट्रू थ्रू और टू स्टेट फैक्ट्स। ठीक है, नीचे आपको एग्जांपल से अच्छे से समझ आएगी मजीद। ठीक है, तो इसमें देखें एग्जांपल में जाएं और देखें लाइक स्मोकिंग कैसेस कैंसर, तो ये क्या है, हमारा हकीकत है ना, फैक्ट्स है, रियलिटी है, जनरल ट्रूथ है। ठीक है, मीन्स सिगरेट नोशी जो है वो कैंसर का बायस बनती है, तो इसको कोई भी नहीं झुठला सकता, ऐसे ही है ना। तो इस तरह की जो भी बातें होंगी वो हम किस टेंस को यूज करेंगे, जस्ट प्रेजेंट सिंपल टेंस को। ठीक है, अब देखें द सन राइजेस इन द ईस्ट एंड सेट्स इन द वेस्ट, तो अब ये भी रियलिटी है, जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है कि सूरज जो है वो मशरिक से बढ़ता है और मगरिब से ग्रुप होता है, ऐसे ही है ना। या इसमें देखिए नेक्स्ट वन, 5 टाइम 5 इक्वल 25। जब हम 5 को 5 से जरा देंगे तो हमारा जवाब क्या आएगा, 25। ठीक है, 5 टाइम्स 5 इक्वल्स 25, इट्स आल्सो रियलिटी, फैक्ट्स, जनरल ट्रूथ। ओके, इसमें देखिए बेबीज ईट स्लीप एंड क्राई। अब बच्चे इसके अलावा और क्या करते हैं, यही काम करते हैं ना, खाते हैं, सोते हैं और रोते हैं। अब आप ये नहीं कहिएगा कि एक और काम भी करते हैं। ठीक है, तो ये भी जनरल ट्रूथ है, फैक्ट है, रियलिटी है, हकीकत है। ठीक है, इसको जितलाया नहीं जा सकता। नेक्स्ट देखिए फ्लावर्स नीड सनलाइट एंड वाटर टू ग्रो। अब ये क्या है, ठीक है, कि फूल जो है वो उसको किस चीज की जरूरत होती है, फूलों को ग्रो करने के लिए, सूरज की रोशनी की एंड पानी की। इसमें देखिए फूड गिव अस एनर्जी, ये क्या है, ठीक है, फूड गिव अस एनर्जी। जी, तो खाना जो है वो एनर्जी हमें देता है। तो अब आप सोच रहे होंगे कि इनके भी तो लास्ट में ता है, ती है, ते है वगैरह आता है, ऐसे ही है ना। लेकिन आप लोग ये देखो स्कूल्स में जस्ट यही कॉन्सेप्ट दिया जाता है, तो इसके लिए हमें पहले क्या करना पड़ेगा, अगर हमने कोई इंग्लिश का मीन्स सेंटेंसेस बनाना हो तो पहले हम उर्दू में जाएं, फिर उर्दू में बनाएं और फिर उसको जो है कन्वर्ट करें इंग्लिश में। लेकिन जो इंग्लिश आसान इंग्लिश है ना, तो वो इंग्लिश और उर्दू को आप लोग अलग अलग कर लें। ठीक है, तो नेक्स्ट आप लोगों ने ये नहीं सोचना, ठीक है, ये भी है कि ता है, ती है, ते वगैरह आता है, लेकिन आप लोग ये सोचो फिर तो इस तरीके से हम पहले उर्दू में जाएं, सेंटेंसेस बनाएं, फिर उनको इंग्लिश में लेकर आएं। और आपको पता है उर्दू के बहुत से जो अल्फाज होते हैं वो एस इंग्लिश में होते ही नहीं है, फिर आप बना ही नहीं पाओगे। ठीक है, तो जस्ट आपने ये बात सोचनी है, देखिए आपने जस्ट ये बात सोचनी है कि आप बात कौन सी कर रहे हो, जनरल ट्रूथ, ठीक है, क्या आप किस चीज की बात कर रहे हैं, जनरल ट्रूथ और किस चीज की, मीन्स स्टेट एंड फैक्ट्स की। तो जस्ट आपने माइंड में ये बातें लानी है कि जब भी आप कोई ऐसी बात करने जा रहे हो जो कि जनरली ट्रू हो और फैक्ट्स की बात हो रही है, तो जस्ट आपने ये सोचना है कि प्रेजेंट सिंपल में जाना है। ठीक है, तो ये जो है इंग्लिश को इंग्लिश में सोचने की कोशिश किया करें। ठीक है, आदत बनाए अपने दिमाग को कि इंग्लिश जब आप बोलना चाहो तो इंग्लिश में ही सोचो, ये नहीं कि इसके पहले हम बनाए कि इसके तो आगे में ता है, ती है आ रहा है, तो जरूर ये प्रेजेंट सिंपल का टेंस होगा, तो इसे निकले अब आप लोग। ठीक है, अब आप लोग बड़े हो गए हो माशाल्लाह से, लेवल 2 मीन्स आपका कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसमें देखिए प्रेजेंट सिंपल का यूज नंबर 2 क्या है, यूज नंबर 2, फॉर मोस्टली परमानेंट सिचुएशन। परमानेंट सिचुएशन मीन्स आर्जी नहीं होती, ठीक है, वक्ती तौर पर नहीं होती परमानेंट सिचुएशन। और इसका जो है उर्दू में परमानेंट का क्या आ जाएगा, मीन्स मेरे माइंड में नहीं आ रहा, या मुस्तकिल। ठीक है, परमानेंट सिचुएशन, मुस्तकिल सिचुएशन। ओके, तो जो भी सिचुएशन होगी, जो भी हमने सेंटेंसेस बनाने हो तो भी हम क्या यूज करेंगे, जस्ट प्रेजेंट सिंपल यूज करेंगे। ठीक है, अब थोड़ी सी डेफिनेशन में जाएं, लाइक वी यूज दिस टेंस टू टॉक अबाउट सिचुएशन दैट आर मोस्टली परमानेंट। ठीक है, लाइक उसमें कौन कौन सी चीजें आ जाती हैं, लाइक एग्जांपल जॉब्स और हॉबीज एंड थिंग्स दैट ऑलवेज हैपन। ठीक है, जो कि मीन्स हमेशा होती रहती हैं। ठीक है, जॉब्स के बिना हमारा गुजारा है नहीं। ठीक है, इस तरह हॉबीज है वो भी हमारी आदत होती है, उनके बगैर भी गुजारा नहीं है। ठीक है, परमानेंट सिचुएशन है ये। और परमानेंट सिचुएशन में देखें क्या क्या चीजें आ जाती हैं, लाइक डेली रूटीन्स, ठीक है, हैबिचुअल एक्शन एंड रिपीटेड एक्शन। तो या डेली रूटीन डेली रूटीन का तो आपको पता है ना, ठीक है, कि क्या होती है। जी, हम आप लोग बना भी चुके हो। ठीक है, जो हम सुबह से लेकर शाम तक करते हैं वो डेली रूटीन में होगा।
डेली रूटीन में आ जाते हैं। अब हैबिचुअल एक्शन मीन्स जिसकी आदत होती है हमें ऐसे काम करने की, जिसकी हमें आदत होती है, ठीक है। हैबिचुअल एक्शन जैसे कि नाम से ही ज़ाहिर है आदत, और रिपीटेड एक्शन जो हम बार बार कर रहे होते हैं। ये ठीक है, नीचे एग्जांपल से आप लोगों को मजीद समझ आएगा। लाइक वी लिव इन कैलिफोर्निया, ठीक है, हम जो है पाकिस्तान में रहते हैं, तो ये हमारी परमानेंट सिचुएशन है क्योंकि हमारी नेशनलिटी भी पाकिस्तान की है। सो वी कैन से लाइक वी लिव इन कैलिफोर्निया, सॉरी वी लिव इन पाकिस्तान, ठीक है। तो अब आप इसमें भी आप ये नहीं सोचें कि इसमें भी ता ये आ रहा है, क्योंकि जब हम ऐसा करेंगे ना तो पहले हम उर्दू में जाएंगे और फिर उर्दू से निकलते निकलते हम फंस जाएंगे और इंग्लिश बोल ही नहीं पाएंगे। तो जस्ट आपने ये सोचना है कि मैं बात किस चीज़ की कर रहा हूँ। डेली रूटीन, हैबिचुअल एक्शन, रिपीटेड एक्शन, परमानेंट सिचुएशन, ठीक है, फैक्ट, जनरल ट्रूथ, ये सोचा करें। अब आप लोग बड़े हो गए हो, ठीक है। तो इसमें देखिए ये हमारी परमानेंट सिचुएशन हो गई, लाइक वी लिव इन पाकिस्तान। इसमें देखिए माय फादर वर्क्स एट एचबीएल। तो ये आप देखें ये क्या है, ये भी परमानेंट सिचुएशन है क्योंकि वो जब मिस जंग थे आपके वालिद बनने से पहले, तब से जॉब कर रहे हैं, एचबीएल में काम कर रहे हैं, ठीक है, और अब भी कर रहे हैं। तो क्या यूज करेंगे हम, प्रेजेंट सिंपल। इसमें देखिए आई प्ले टेनिस एंड बास्केटबॉल, सॉरी। तो इसमें देखिए ये हमारी क्या होगी, हैबिचुअल एक्शन, ठीक है, आदत है हमारी, मीन्स हैबिचुअल एक्शन मीन्स हॉबीज में आ जाएंगी, ठीक है। इस तरह देखिए अकाउंटेंट्स प्रिपेयर टैक्स रिटर्न, ठीक है। तो ये भी मीन्स परमानेंट सिचुएशन है। जो अकाउंटेंट्स होते हैं वो क्या करते हैं जी। तो ये क्या है हमारी, ये भी परमानेंट सिचुएशन में आ जाता है, ठीक है। ये मीन्स रिपीटेड एक्शन भी है, ठीक है, और हैबिचुअल एक्शन में भी आ जाएगा और डेली रूटीन में भी, ठीक है। डेली रूटीन में तो चाहे भी आ सकता है। इसमें देखिए रेसर ड्राइवर ड्राइव फास्ट। अब रेसर जो होते हैं इनकी आदत होती है, हैबिचुअल एक्शन में चला जाएगा ये कि वो जो गाड़ी जो है तेज चलाते हैं। रेसर ड्राइव ड्राइव फास्ट, ठीक है। अब जो है वेयर डू यू वर्क, आप स्टूडेंट्स बताएं आप, हरी आप। ओके आई वर्क इन, ओके आई वर्क इन ऑन पार्लर, ओके। तो अब देखिए ये आप लोगों की क्या है, परमानेंट सिचुएशन है ना, ठीक है। या इसी तरह देखिए सहजीब टीचर्स, वो पढ़ाते हैं, मीन्स पढ़ाते हैं, ये उनकी क्या है, ये उनका रिपीटेड एक्शन में भी आ जाएगा, हैबिचुअल एक्शन में भी आ जाएगा। उनकी आदत भी है, टीचर जब पढ़ाते हैं तो उनकी आदत बन जाती है, वो जब वीकेंड पे भी उनका दिल करता है कि पढ़ाएं बस, ठीक है। तो ये हैबिचुअल एक्शन में भी आ जाता है, ठीक है, डेली रूटीन में भी। इसे देखिए पीपल यूज फेसबुक, ये क्या है, रिपीटेड एक्शन भी है उनकी और हैबिचुअल एक्शन भी है और डेली रूटीन भी है। तो ये देखिए आप यूजेस जो है, अब आप लोगों ने यूजेस की जो है प्रैक्टिस करनी है। ये नहीं सोचना कि ता है, ती है, ते है वगैरह, ठीक है। इस कॉन्सेप्ट से आप बाहर निकले, आप लोग बड़े हो गए हो। ओके, अब आते हैं अब मैं आप लोगों से सेंटेंसेस भी बनवाऊंगी इन सारे यूजेस पे, ठीक है। जैसे ही सारे यूजेस आप लोगों को बना लूंगी तो सेंटेंसेस आप लोगों से पूछूंगी, तो आप लोग माइंड बना के रखिए अपना, ठीक है। इस तरह आप चलते हैं यूजेस नंबर 3 की तरफ। वो क्या है, टू डिस्क्राइब द फ्रीक्वेंसी ऑफ एक्शन। फ्रीक्वेंसी क्या होती है, मीन्स कि कोई काम जो है वो कितनी बार हो किया जा रहा है या फिर हो रहा है, कितनी बार होता है, ठीक है। फ्रीक्वेंसी का मतलब यही होता है। तो इसमें थोड़ी सी डेफिनेशन में जाएंगे, लाइक क्या है, वी यूज दी प्रेजेंट सिंपल टू डिस्क्राइब हाउ ऑफन वी डू थिंग्स, कि हम कोई काम कितनी बार करते हैं, ठीक है। फ्रॉम नेवर टू ऑलवेज एंड एवरीथिंग इन बिटवीन, ठीक है। ये चीजें आ जाती हैं। एडवर्ब की जो है, ये एडवर्ब भी यूज होते हैं ना, यही बताने के लिए है कि हम ये काम मीन्स कितनी बार करते हैं, लाइक ऑलवेज करते हैं, हमेशा करते हैं, कभी कभार करते हैं, ठीक है। वंस इन अ वीक, हफ्ते में एक बार करते हैं। ट्वाइस इन अ वीक, हफ्ते में 2 बार करते हैं। वंस इन अ वाइल, कभी कभार करते हैं। रेयरली, बहुत कम करते हैं, ठीक है। ये चीजें क्या है, एडवर्ब आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, ठीक है। समटाइम्स, ठीक है जी। दिस डिस्क्राइब्स आर रूटीन और हैबिट, ठीक है। लाइक ऑन संडे, वंस अ वीक, यूजुअली, एवरी संडे, ऑलवेज। वी आल्सो यूज दिस टू डिस्क्राइब लाइक समथिंग वी डोंट डू रेगुलरली, ठीक है। इससे ये भी पता चलता है कि हम कोई काम जो है मीन्स बाकायदगी के साथ नहीं करते हैं, ठीक है, कभी कभार करते हैं। नाउ एंड देन, वंस इन अ वाइल, ठीक है, रेयरली, समटाइम्स, व्हेन आई एम टायर्ड, ठीक है। तो ये चीज़ें जब भी मीन्स आप सेंटेंसेस बनाना चाहो, इन चीज़ों में जाके आप कोई ऐसा काम बताना चाहो कि फ्रीक्वेंसी के साथ कि हम ये काम इतनी बार करते हैं, ये काम जी 3 पे। तो आप लोग ने ये देखना है, ठीक है। तो रिमेंबर एडवर्ब ऑफ द फ्रीक्वेंसी लाइक नेवर, रेयरली, समटाइम, यूजुअली, ऑलवेज कम बिफोर द वर्ब। ये बात आपने याद रखनी है, पहले भी मैं बता चुकी हूँ। लेवल 1 में आई थिंक लेक्चर नंबर 2 था हमारा, ठीक है, उसमें मैंने बताया था कि कोई ऐसे एडवर्ब हैं हमारे जो कि वर्ब से पहले ही यूज कर सकते हैं हम, ठीक है। उनकी पोजीशन जो है हम चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें देखिए नेवर है, रेयरली, समटाइम, यूजुअली एंड ऑलवेज, यहाँ पे ये ऐड किए गए हैं, ठीक है।
तो समटाइम्स आई थिंक ये मिस्टेक्स के साथ जो है और यूजली भी ऐड किया गया है। बाकी ये ऑलवेज और नेवर था एंड रेयरली, ये जो है हमने कहाँ पे यूज करने होते हैं, बिफोर दी वर्ब। ठीक है, जा। तो इसमें देखें नीचे जो है एग्जांपल भी है। ऑन संडे मॉर्निंग आई स्लीप लेट। अब देखिए इसमें आपको जो है फ्रीक्वेंसी आप सोच रहे होंगे कि कौन सी है, कहाँ पे है, आप बताएं कौन सी है। सारे स्टूडेंट बताएं जल्दी जल्दी से। अगेन योर वॉइस इज नॉट प्रॉपर्ली कम। या सच, या ऑन सैटरडे, सैटरडे। ठीक है। ओके नेक्स्ट देखिए, माय फादर राइड्स द बस टू वर्क वंस अ वीक। अब इसमें कौन सा है, इसमें कौन सी फ्रीक्वेंसी या मींस, या वंस अ वीक। ठीक है। आज जो है जुहैर का दिमाग चल रहा है वैसे, नौरीन का सोया हुआ है अभी तक। इसी तरह देखिए, हिज फ्रेंड नेवर ड्रिंक्स अल्कोहल। अब इसमें बताएं, जस्ट नेवर, जस्ट नेवर। ठीक है। या तो इसमें देखिए किस चीज का पता चल रहा है हमें, एक्शन की फ्रीक्वेंसी का पता चल रहा है। ठीक है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी का कि कोई काम कितनी बार हो रहा है, कितनी बार। ठीक है। अब इसमें देखिए, डज, आप कंफ्यूज हो रही हो, आपको जो है यूट्यूब पे जाके दोबारा से लेक्चर सुनने की जरूरत है यार। ठीक है, वो डजन तो नेगेटिव बनाने के लिए था, ये नेवर फ्रीक्वेंसी यूज हो रही है कि वो कभी भी नहीं पीता। डजन से तो जस्ट ये पता चलता कि वो नहीं पीता, अभी से तो नहीं पता चलता था कि वो अब नहीं पी रहा, या फिर कभी पीता है कि नहीं पीता, इसे तो नहीं पता चलना था ना। लेकिन नेवर जब हमने यूज किया तो इसे पता चला कि वो कभी भी नहीं पीता, ना ही कभी इसने पी है। ठीक है, एक्शन की फ्रीक्वेंसी की बात हो रही है अभी यहाँ पे। ओके, व्हेन आई एम टायर्ड आई वॉच टेलीविजन। तो अब इसमें बताएं कहाँ पे है फ्रीक्वेंसी, कौन सी है, या टायर्ड। या ओके, दे रेयरली विन एनी मैच। अब इसमें कौन सी है फ्रीक्वेंसी, या रेयरली, कभी कभार, बहुत कम। ठीक है, वो जो मैच जीतता है कभी कभार ही जीतता है। ठीक है, वंस इन अ ब्लू मून। ओके, आई ऑलवेज कॉल माय मदर ऑन हर बर्थडे। या ऑलवेज। अब देखिए इन में रेयरली और जो है ऑलवेज वर्ब से पहले आ रहा आया हुआ है। ठीक है, और बाकी के जो है आप मीन्स फ्रीक्वेंसी चेंज कर सकते हैं, पोजीशन फ्रीक्वेंसी की। ठीक है, एडवर्ब की जो है पोजीशन चेंज कर सकते हैं, लास्ट में लाएं, स्टार्ट में लाएं, बीच में लाएं। लेकिन ये दो हैं, यहाँ पे मिस्टेक की गई है कि यहाँ पे समटाइम्स भी लिखा हुआ है। ठीक है, तो जस्ट यहाँ पे आई थिंक नेवर, रेयरली एंड और ऑलवेज, तीन है। जी, अब आगे बाकी जितने भी हैं आपको पता तो है ना कितने होते हैं। वैसे हमारा लेवल, इसी लेवल में जो है आगे मीन्स लेक्चर है, इसी के ऊपर आप लोगों को परेशान होने की जरूरत नहीं है, सारे पढ़ेंगे हम एडवर्ब के। समारा आप पहले पूछ रही थी आपने कब से क्लास ज्वाइन की हुई है। अब आधा लेक्चर हो गया, अब आप पूछ रही हैं स्पोकन क्लास। ठीक है, आज ही मैंने सेंड किया है, उसको ओपन करें पीडीएफ को, चलिए आप रिकॉर्डिंग देख लीजिएगा। लेकिन आपने क्लास कब से ज्वाइन की हुई है, आप तब से पूछ लेती, कर ले, ओपन हो गया। चलें ठीक है, आप पेज नंबर 1, जा फर्स्ट पेज है अभी फिलहाल। ठीक है, और यूज नंबर 4 है। प्रेजेंट सिंपल का यूजेस पढ़ रहे हैं हम। ठीक है, प्रेजेंट सिंपल के। ओके, अब देखिए यूजेस नंबर 4 क्या है, एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल। ठीक है, एक्शन सेट बाय अ टाइम टेबल और शेड्यूल। ठीक है, जो पहले से ही मींस टाइम टेबल किसी और की तरफ से मुकर्रर किया हुआ होता है, शेड्यूल होता है उनका। लाइक स्कूल्स का, स्कूल वालों ने बनाया हुआ होता है कि इतने बजे स्कूल खुलेगा, फिर इतने बजे ब्रेक होगी और इतने बजे बंद हो जाएगा। ठीक है, तो ये पहले से ही शेड्यूल होता है उनका, टाइम टेबल होता है। हम हमें जो है नहीं करना पड़ता टाइम टेबल सेट, और ना ही जो है हम कर सकते हैं। ठीक है, लाइक यूनिवर्सिटी का टाइम टेबल होते हैं। ठीक है, शेड्यूल्स होते हैं, कॉलेज के हो गए, स्कूल्स के। ठीक है, किसी किसी पार्क्स के होते हैं कि इतने बजे खुला रहेगा, इतने बजे बंद हो जाएगा, और मेल्स को किस टाइम पे अलाउ अलाउ मिलेगी आने की, और फीमेल्स के लिए कौन सा टाइम मुकर्रर है। और इसी तरीके से और भी मीन्स टाइम टेबल हुकूमत की तरफ से मुकर्रर किए गए होते हैं, शेड्यूल्स होते हैं। ठीक है, वो पहले से किसी और की तरफ से किए गए होते हैं, हम खुद नहीं कर सकते। तो इस सिचुएशन में जब भी हम सेंटेंसेस बनाए तो क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल। ठीक है, लेकिन मोस्टली यहाँ पे जो है मिस्टेक्स करते हैं पाकिस्तानी अवाम, कि वो जो है फ्यूचर में लगा देते हैं कि होगा, इतने बजे खुलेगा, इतने बजे बंद होगा। अब इसमें तो देखिए उर्दू में भी गा गे घी आ रहा है, तो यहीं आके स्टूडेंट फांस जाते हैं। ठीक है, तो यहीं आके पाकिस्तानी अवाम थोड़ी सी फांस जाती है कि अब तो उर्दू में गा गे घी आ रहा है, तो ज़ाहिर है हमें फ्यूचर सिंपल में जाना है, तो यहीं आके मिस्टेक करते हैं। ठीक है, तो आपने इसमें भी प्रेजेंट सिंपल ही यूज करना है। लाइक आगे थोड़ा सा डेफिनेशन में देखते हैं। ठीक है, वी यूज द प्रेजेंट सिंपल टेंस फॉर एक्शन एंड इवेंट्स। ठीक है, इवेंट्स भी होते हैं जो किसी और की तरफ से मींस टाइम टेबल मुकर्रर होता है, जब हमने इनवाइट किया जाता है तो खत के ऊपर लिखा होता है ना कि इतने बजे आना है, इतने बजे जाना है। अब हमारी मर्जी तो नहीं चल सकती ना उसके ऊपर। ठीक है, तो इस तरह देखिए, एक्शन एंड इवेंट दैट आर सेट बाय अ टाइम टेबल। ठीक है, पहले से ही मुकर्रर किए गए होते हैं किसी और की तरफ से। दिस इज ऑफन समथिंग दैट इज सेट बाय एन
ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है, ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से जो है ये टाइम टेबल मुकर्रर किया गया होता है और शेड्यूल्स वगैरह बनाए जाते हैं और उनमें हमारा जो है मीन्स नहीं चलती हमारी, ठीक है। प्लीज नोट दैट दिस कैन एक्चुअली डिस्क्राइब एन इवेंट हैपनिंग इन द फ्यूचर, ठीक है। अब ये नहीं कि आप ऐसा सोच रहे होंगे कि शादी होगी तो उसको भी आप प्रेजेंट सिंपल में ले आए, ठीक है। नहीं, ऐसा नहीं है, ठीक है। जो काम होता है मीन्स स्कूल में आपको पता है पहले से ही टाइम टेबल होता है, इतने बजे बच्चों को आना है, इतने बजे जाना है। यूनिवर्सिटी कॉलेज में भी देखें तो टाइम टेबल मुकर्रर किया गया होता है, तो जस्ट आपने उसमें प्रेजेंट सिंपल को यूज करना है। ये नहीं कि अभी जो है आपका स्कूल बना नहीं और आपने जो है कह दिया कि इतने बजे मीन्स स्कूल हमारा बंद होगा और इतने बजे खुलेगा, तो ये तो फिर जाहिर सी बात है फ्यूचर में ही चला जाएगा। फ्यूचर सोच रही होंगी आपका, क्योंकि स्कूल है ही नहीं, अभी बुनियाद ही नहीं पड़ी, ठीक है। तो बुनियाद पहले से होनी चाहिए, तभी आप जो है प्रेजेंट सिंपल यूज कर सकते हैं। ओके, नीचे आते हैं। लाइक एग्जांपल से आप लोगों को मजीद समझ आएगी। लाइक द फ्लाइट टू रोम डिपार्ट्स एट 5 o'clock टुनाइट। अब इसमें देखिए कौन सा टेंस यूज किया है, प्रेजेंट सिंपल। लेकिन अगर उर्दू में लेकर जाएं तो गा गे गी पे खत्म होगा, ऐसे ही है ना। इसमें देखिए डोंट वरी द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स। अब इसकी भी हम ट्रांसलेशन करें तो ऐसे ही होगी कि जो बस आएगी आएगी वो 20 मिनट बाद, ठीक है। डोंट वरी द बस कम्स एवरी 20 मिनट्स, के हर 20 मिनट के बाद आती है, ठीक है। किसको? तो वो फिर आपको कैसे पता चलेगा? फ्यूचर तो इसमें आ ही नहीं सकता कि बस जो है 20 मिनट बाद आएगी। तो वो तो फिर टाइम टेबल पहले से सेट किया गया होता है ना कि आती है, तो आपको पता है। वो ऐसे बोल जी, वो ऐसे कहते हैं लाइक द बस विल कम, विल लगाएंगे ना फिर। फ्यूचर सिंपल का लेक्चर भी मैंने जो है आप लोगों को सेंड किया है, आप लोगों ने अभी तक देखा नहीं शायद, ठीक है। तो विल लगाएंगे जस्ट, वो ऐसे बोलते हैं लाइक व्हेन विल द फुटबॉल गेम स्टार्ट, ठीक है, कि कब होगी शुरू, वो इस तरीके से बोलते हैं। क्लास व्हेन क्लास विल बिगिन इन, सॉरी ये तो मींस क्वेश्चन है ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से जो है बोलते हैं, तो आप लोगों ने इसको जस्ट प्रेजेंट सिंपल में लेकर आना है, ठीक है। तो पहले से ही सेट है टाइम। लाइक व्हेन डज द फुटबॉल गेम स्टार्ट, क्योंकि ये फुटबॉल गेम की जो है आम बात नहीं हो रही कि जो हम खेलते हैं बैट गली में जाके, ठीक है। ये इवेंट की बात हो रही है जो प्लेयर खेलते हैं, ठीक है। तो वो तो टाइम टेबल एंड शेड्यूल होता है उनका, ठीक है। इसमें देखिए क्लास बिगन इन 2 मिनट्स, कि शुरू हो जाएगी, आप देखें हो जाएगी। लेकिन ये तो टाइम टेबल सेट है पहले से ही। मैं जो है आप लोगों को मैसेज करती हूँ लाइक 8:58 पे कि क्लास जो है आप लोगों की 9 बजे हो जाएगी। देखिए आप कहा गया कि आ रहा है, लेकिन आपको पता है टाइम टेबल पहले से सेट है, आप लोगों की क्लास डेली 9 बजे होती है, तो ठीक है। तो आपने प्रेजेंट सिंपल यूज करना है, ठीक है। लाइक क्लास बिगन इन 2 मिनट्स, लाइक 8:58 पे जो है आप लोग आपस में बात कर रहे हो, ठीक है, और अचानक से एक स्टूडेंट बोलता है कि क्लास बिगन इन 2 मिनट्स, शुरू हो जाती है। इसका मतलब ये नहीं शुरू हो जाएगी, क्योंकि टाइम टेबल सेट है पहले से ही, मैंने टाइम जो है मुकर्रर किया हुआ है। तो आप जस्ट क्या यूज करोगे, प्रेजेंट सिंपल। इस इससे देखिए द कॉन्फ्रेंस एंड्स ऑन फ्राइडे, और अब देखिए कॉन्फ्रेंस की बात हो रही है, तो ये जाहिर सी बात है ऑर्गेनाइजेशन को जो है वो पता होगा, उन्होंने जो है टाइम टेबल इसका बनाया होगा, शेड्यूल दिया होगा, और उनको पता है कि फ्राइडे को जो है खत्म हो जाएगी। अब उर्दू में तो ऐसे होता है, बोला जाता है, तो स्टूडेंट यहीं पे आके मिस्टेक कर जाते हैं कि गागी या तो फ्यूचर सिंपल में लेकर जाना है, लेकिन ये फ्यूचर तो है नहीं, ये तो ऑलरेडी टाइम टेबल डिसाइडेड है, ठीक है। शेड्यूल दिया गया होता है, हमें हमें जस्ट फॉलो करना होता है। तो इसी वजह से जो है हमें ऐसे यूज करना चाहिए प्रेजेंट सिंपल में। द कॉन्फ्रेंस एंड ऑन फ्राइडे, कि फ्रेंड खत्म हो जाती है कॉन्फ्रेंस हर जुमे को, ठीक है। तो आई होप आप लोगों को ऑल द यूजेस विल बी क्लियर। ओके, तो लास्ट वन यूजेस की तरफ आते हैं, ठीक है। लास्ट वन यूज नंबर 5 टू डिस्क्राइब अ प्रेजेंट स्टेट। प्रेजेंट स्टेट मतलब प्रेजेंट मीन्स मौजूदा हालत, ठीक है। मौजूदा हालत मीन्स मुझे ये पसंद है, मैं मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। तो ये हमारी क्या प्रेजेंट स्टेट, ठीक है, मौजूदा हालत। लाइक वी यूज द सिंपल प्रेजेंट विद वर्ब दैट एक्सप्रेस लाइक ओपिनियन, ठीक है। मीन्स अपनी राय देना कि मैं इसको पसंद करती हूँ, मुझे ये पसंद नहीं है, ठीक है। स्टेट ओपिनियन, स्टेट हालत, ठीक है। इसका फीलिंग, फीलिंग्स एंड इमोशन, एहसासात एंड जज्बात, नॉट एक्शन, एक्शन इनमें जो है कोई काम नहीं हो रहा होता, ठीक है। फिर हम क्या यूज करेंगे, प्रेजेंट। लाइक एग्जांपल देखिए, कॉमन स्टेटिव वर्ब includes like be, belong, seem, realize, think, believe, understand, like, love, hate, hear, smell, see, think, understand, want and wish। अब क्या है, इनके साथ कभी भी आप जो है आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। अगर लगाओगे तो वो गलत हो जाएगा, ये लिखा हुआ है, ठीक है। कॉमन स्टेटिव वर्ब, कॉमन स्टेटिव, ठीक है, ये नॉन प्रोग्रेसिव होते हैं, इनके साथ कभी भी आईएनजी नहीं लगाइएगा। बी, belong, seem, realize, देखिए आप being, belonging, seeming, realizing, thinking, believing, understanding, liking, loving, hating, hearing, smelling, seeing, thinking, understanding, ये जो है आप
या इनके साथ ये नॉन प्रोग्रेसिव है, ठीक है, लगता है, लेकिन आगे जाके आपको मजीद समझ आ जाएगी इसकी। अब आगे देखिए, लाइक आई वांट दैट न्यू ड्रेस। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते आई एम वेटिंग दैट न्यू ड्रेस, ठीक है, आई एम वेट दैट न्यू ड्रेस ऐसे बोलना है, ठीक है, क्योंकि ये नॉन प्रोग्रेसिव है। समझ आ रही है? इसमें देखिए आई लव हैमबर्गर्स। अब आप इसको ऐसे नहीं बोल सकते कि आई लव, तो इस सेंस में यूज हो रहा है ना कि मुझे बहुत पसंद है, इस सेंस में नहीं कि मैं जो ऐसे प्यार कर रही हूँ, ऐसे है ना, लाइक आई एम लविंग हैमबर्गर्स, तो ये गलत है। डियर स्टूडेंट, कैन यू हेयर मी? ओके, कंफ्यूजन क्यों है? अब इसमें देखिए, डू यू स्मेल पॉपकॉर्न, आपसे मैं पूछती हूँ तो आप क्या बोलोगी? यस आई एम स्मेलिंग पॉपकॉर्न। क्योंकि इसमें तो कोई एक्शन है ही नहीं, तो आप आईएनजी नहीं लगा सकते, ये नॉन प्रोग्रेसिव जो है वर्ब है, आप इनको जो है रट्टा लगा ले बेशक, ठीक है। तो आप ऐसे बोलोगे यस आई स्मेल, या इसे देखिए शी अंडरस्टैंड दिस ग्रामर, कि वो समझती है। अब क्या आप इसको ऐसे बोलोगी यस आई एम अंडरस्टैंडिंग दिस ग्रामर, सो इट्स मिस्टेक्स, ओके। इसे देखिए आई डोंट लाइक एप्पल, तो आप कैसे बोलेंगे? आई डोंट लाइक, आई एम नॉट लाइकिंग एप्पल्स। तो ये सेंटेंसेस है, इस किस्म के सेंटेंसेस के साथ आप इनके आगे आईएनजी नहीं लगा सकते, ठीक है। इसे देखिए दे आर वेरी हैप्पी टुगेदर, तो आप क्या यहाँ पे क्या लगाएंगे? दे आर वेरी हैपनिंग टुगेदर, जी। तो यही मैं आप लोगों को समझा रही हूँ, ठीक है। और वार्निंग, वी डोंट यूज दिस वर्ब इन प्रोग्रेसिव सिचुएशन बिकॉज दैट आर नॉन प्रोग्रेसिव, जो कि मैंने पहले भी बता दिया है कि ये नॉन प्रोग्रेसिव वर्ब है, ठीक है। वर्ब, स्टेट वर्ब, ठीक है। स्टेट आप लोग पहले ही पढ़ चुके हो, अगर लेक्चर याद नहीं है तो कैंडी जाके देख लिया करें, कुछ टाइम निकाल लिया करें अपने लिए भी, ओके। अभी तक आपने एक भी नहीं देखा जाके वहाँ पे, मैंने सारे लिंक जो है सेंड करती हूँ, पूरे अभी जाके देखें, ठीक है। मैंने जो है कल ही जो है, जो हाइट थे ना, ठीक है, प्राइवेट थे, उनको भी शो कर दिया, सारे ही हैं। अगर किसी का नहीं मिल रहा तो आप पूछ सकते हैं मुझसे, मैं आप लोगों को लिंक प्रोवाइड कर दूंगी, लेकिन आप लोग देखो तो सही ना। जी, जी देखती हैं, अच्छा करती हैं आप, ठीक है, इसे आपकी प्रैक्टिस हो जाएगी। तो देखिए, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, अब ये भी गलत है, आई एम थिंकिंग, डोंट यूज थिंकिंग, आई थिंक, आई थिंक टू गो अब्रॉड, ठीक है, मैं सोचती हूँ। अब आप इस सेंस में तो ऐसे होगा, आई एम थिंकिंग ऑफ गोइंग अब्रॉड, मैं सोच भी रही हूँ और जा भी रही हूँ, तो ये तो सेंटेंस ही गलत है ना, ठीक है। ऐसे तो नहीं हो सकता कि हम सोचें और वो काम करने लग जाए, और ये काम तो बहुत ही मीन्स मुश्किल से होते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से यूज नहीं क्या करें, इसे देखिए आई एम स्मेलिंग दी रोज। अब देखें, अभी आप जब हम कोई कुछ भी सूंघते हैं तो इसमें कोई काम तो नहीं कर रहे होते ना, एक्शन, एक्शन तो कोई हो ही नहीं रहा होता, तो फिर स्मेलिंग लगाने का क्या फायदा? हाँ, अगर जो है हम जाते हैं और फिर जाके जो है सूंघ रहे हैं, फिर इस सेंस में यूज कर सकते हैं कि मैं चल के जाती हूँ फूलों की तरफ और फिर फूल को उठा के फिर सूंघती हूँ, तो उस सेंस में ये यूज होगा ऐसे, आई एम स्मेलिंग दी रोज, अदरवाइज आई स्मेल दी रोज, ठीक है। इस तरह के आई एम सीइंग डॉक्टर टुनाइट। अब देखिए, रात की बात हो रही है और ये भी उन्होंने साथ ही बता दिया कि मैं दिखा भी रही हूँ, क्योंकि आप लोग प्रोग्रेसिव में पढ़ चुके हो ना कि लास्ट में रहा है, रही है, रहे हैं वगैरह आता है, तो उस सेंस में आप देखें आई एम सीइंग डॉक्टर, ऐसे ही बनेगा कि मैं दिखा रही हूँ डॉक्टर को, और फिर टुनाइट भी लग गया। तो देखिए ये जो है सेंटेंसेस कितना मीन्स बुरा लग रहा है, तो इनके साथ जो है आपने आईएनजी नहीं लगाना, ये स्टेट के तौर पे यूज हो रहे हैं, ठीक है। आई सी, ठीक है, आई सी डॉक्टर टुनाइट, ओके। आई थिंक आज के लिए इतना ही काफ़ी है, आप लोगों को प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अदरवाइज आप लोग भूल जाओगे, ठीक है। तो रिकॉर्डिंग भी है इंशाल्लाह, वो भी आप लोगों को मिल जाएगी, जो बाकी मीन्स पुराने लेक्चर हैं वो आपने जाके देख लेने हैं, फ्यूचर सिंपल का, प्रेजेंट सिंपल का और पास्ट सिंपल का, ये जो है मैंने अपलोड करती हैं, अब जाके देख लीजिएगा जैसे ही आप लोगों को टाइम मिलता है, और ये भी मैं जो है अपलोड कर दूंगी इंशाल्लाह। आप लोगों ने इसकी प्रैक्टिस करनी है, पीडीएफ से भी आप प्रैक्टिस कर सकते हो कि यूज नंबर 1 जो है वो हम किसमें यूज करेंगे, लाइक जनरल ट्रूथ एंड फैक्ट्स, एंड use number 2 for mostly permanent situation, and use number 3 to describe the frequency of actions, and use number 4 action set by timetable or schedules, and use number 5 last one is to describe a permanent state, okay। तो आज के लिए इतना ही।